हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था विलेन की सांद्रता, जिसमें हमने बार प्रतिशत, बार आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन तथा मोल अंश के बारे में पढ़ा था। हम आगे की सांद्रता में आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मोललता। इसे स्मॉल m के द्वारा दर्शाते हैं। कैपिटल M मोलरता के लिए यूज होता है, स्मॉल m को हम मोललता के लिए दिखाते हैं। मोललता क्या होती है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा मोललता कहलाती है। बाकी मोलरता, नॉर्मलता वो जो है वो विलयन में बात करता है। हमने कहा बार मात्रक, बार आयतन मात्रक, आयतन आयतन मात्रक में मोललता में विलाय की बात की है, बाकी सभी में हमने विलेन की बात की है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो हमने क्या बोला, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोल। तो यह मोललता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा, विलय के मोल बट्टा विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, अगर मैं किलोग्राम की जगह पर ग्राम लेती हूँ तो यहाँ हमें 1000 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोललता बराबर हो जाएंगे विलय के मोल बट्टा विलायक का भार ग्राम में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, और 1 ग्राम की बात कहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/1000। तो 1000 क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। अब यहाँ हमने लिखा है मोल। अगर डायरेक्ट मोल दिए हुए हैं और विलाय का भार दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन मोस्टली जो होता है वहाँ मोल नहीं दे के वहाँ क्या दिया जाता है, भार दिया जाता है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया बार W1 विलय का बार है, डिवाइडेड बाय अणु बार। इससे हम इसको दिखा देंगे, m डायरेक्ट m भी लिख सकते हैं और MW भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कई बुक्स में विलय के भार के लिए स्मॉल w और विलाय के भार के लिए कैपिटल W लिखा गया है। कई लोग अपने हिसाब से विलय के भार को W1 ले लेते हैं और विलाय के भार को W2 ले लेते हैं। वो हम अपने हिसाब से भी हमें विलय का भार क्या लेना है और विलाय का भार क्या लेना है। अब मैं इस मोल की जगह पर ये लिख सकती हूँ, विलय का भार किसमें हो जाएगा, ग्राम में, फिर हो जाएगा विलय का अणुभार इनटू विलायक का भार। किलोग्राम होगा तो हमें 1000 नहीं लेना है, ग्राम है तो हमें क्या लेना है, इनटू 1000। ठीक है, यहाँ पर विलय के भार को मैं W1 से और विलायक के भार को W2 से दिखा रही हूँ। क्या हो जाएगा, W2। तो
तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MW इंटू W2 किस में हो जाएगा, ग्राम में। ये हो जाएगा हमारा मोललता का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमने कहा कि जो मोललता है, पूछ लिया जाए ये ताप पर निर्भर करता है या नहीं करता है। तो ये देखो इसमें दोनों तरफ क्या आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है। और हमने कहा अगर कहीं पर भी ग्राम आता है या बार आता है किलोग्राम के अंदर, वह आयतन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो मोललता क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे m के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोललता बराबर विलय के मोल डिवाइडेड बाई विलायक का भार किलोग्राम में। किलोग्राम में ग्राम में बदलते हैं तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और मोल बराबर क्या होता है, दिया गया भार विलय का डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। तो W1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू W2 ग्राम के अंदर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोललता का फॉर्मूला। अगला टॉपिक है हमारा मोलरता। इसे कैपिटल M के द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M के द्वारा दर्शाया जाता है। तो परिभाषा हो जाएगी, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता का सूत्र हो जाएगा, विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन। किसमें हो जाएगा, लीटर में। अगर ये मिलीलीटर में होगा तो ऊपर हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलरता बराबर विलय के मोल बट्टा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अगर हम मिलीलीटर की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। हमने कहा कि मोल क्या होता है, मोल बराबर था दिया गया विलय का भार डिवाइडेड बाय क्या था हमारा, अणुभार। ठीक है, तो मैं इस मोल की जगह पर क्या लिख दूंगी, दिया गया भार डिवाइडेड बाय अणुभार। तो यहाँ आ जाएगा विलय का भार W1 डिवाइडेड बाई अणुभार इंटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ml की बात करेंगे मिलीलीटर की तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 और आयतन को किस में लिख लेंगे, V में। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कैपिटल M बराबर W1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय अणुभार इंटू आयतन, किस में हो जाएगा, ml में। अगर लीटर में होता तो क्या होता, M बराबर W1 इंटू अणुभार इंटू V, किस में हो जाएगा, ये लीटर के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा मोलरता। मोलरता तथा मोललता में सिर्फ और सिर्फ विलयन और विलायक का फर्क है। अगर मोललता आता है तो हमें यहाँ पर लेना है विलायक का भार, ऊपर मोलों की संख्या फिक्स है तो यहाँ विलयन की जगह पर क्या आ जाएगा, विलायक का भार आ जाएगा। और अगर मोलरता है तो हमें यहाँ क्या लिखना है, विलयन का आयतन V लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा मोलरता। तो मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में
घुले हुए मोल की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M के द्वारा दिखाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलेयन का आयतन लीटर में। अगर हम लीटर को ml में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर की तरफ हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और विलेय के मोल क्या हो जाएंगे, दिया गया भार डिवाइडेड बाई अणुभार। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा W1 × 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इंटू V, विलेयन का आयतन ml के अंदर। अगर लीटर होगा तो ऊपर हम 1000 नहीं लिखेंगे। तो हमने मोललता तथा मोलरता पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक है हमारा नॉर्मलता। इसे कैपिटल N के द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी डेफिनेशन होती है 1 लीटर विलेयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर, आप 1 लीटर नहीं लिख के इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं 1000 ml, ठीक है। 1 लीटर विलेयन में घुले हुए विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। मोलरता तथा मोललता में मोल लिया था तो हमने क्या लिखा था, विलेय के मोल डिवाइडेड बाई, विलायक में तो लिखा था विलायक का भार और मोललता में लिखा था विलेयन का आयतन। अब यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या डिवाइडेड बाई हो जाएगा विलेयन का आयतन, विलेयन का आयतन किसमें है, लीटर में। इसको मिलीलीटर में करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो नॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम तुल्यांक इंटू 1000 डिवाइडेड बाई विलेयन का आयतन। ये हो जाएगा मिलीलीटर में, ठीक है। अब पूछा जाता है, हमने कहा मोल बराबर होता है दिया गया भार बटा अणुभार। तो यहाँ पर जो ग्राम तुल्यांक की संख्या है वो होता है ग्राम तुल्यांक बराबर दिया गया भार विलेय का, दिया गया भार बट्टा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार जो है, जो अणुभार होता है, उसमें हम उसकी संयोजकता का भाग दे दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अणुभार या परमाणु भार डिवाइडेड बाई संयोजकता। अणुभार ले लो या उसका परमाणु भार डिवाइडेड बाई संयोजकता, ठीक है। तो अब यहाँ ग्राम तुल्यांक की जगह पर क्या लिख देंगे, विलेय का भार जो भी दिया गया है इंटू 1000 डिवाइडेड बाई तुल्यांकी भार, या अणुभार की जगह पर आ जाएगा तुल्यांकी भार इंटू विलेयन का आयतन। ये हो जाएगा ml में। अगर लीटर में होता तो यहाँ मैं 1000 हटा देती। तो ये हो गया हमारे पास तीनों, मोललता, मोलरता तथा नॉर्मलता। ये हमने 11th में भी पढ़ा है, ये 12th में आगे हमें अणुसंख्यक गुणधर्म वगैरह पढ़ने हैं,
उसमें मोलरता वगैरह का यूज़ आएगा। और बोर्ड में भी एक सवाल आता है। तो मोलरता क्या बोला हमने, 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोल की संख्या, जबकि मोलरता क्या कहा, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोल की संख्या। नॉर्मलता होती है 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। हमने नॉर्मलता, मोलरता तथा मोलरता को पढ़ लिया। इनको हम एक एक क्वेश्चंस के द्वारा समझते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें एक नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध क्या होता है, भाई अगर नॉर्मलता दी हुई है तो मोलरता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और मोलरता से नॉर्मलता। तो नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध होता है नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू संयोजकता। उसकी वैलेंसी से आवेश जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी संयोजकता ली जाती है। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। अब कई बार होता है कि मैं मोलरता को यहाँ लूँ तो इसको याद रख लेना, n बराबर होता है m इंटू संयोजकता वेक्टर होता है वैलेंसी फैक्टर। अब अपने को पता, अपने घर में मम्मी से नानी क्या होती है, बड़ी होती है, तो हम ये याद रख लेंगे कि नानी बराबर होता है मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर v उनके पास। जब दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, नॉर्मलता बनेगा। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता इंटू संयोजकता। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर 2.5 ग्राम CH3COOH के 75 ग्राम C6H6 बेंजीन में बने विलेन की मैं मोलरता भी ज्ञात करूंगी और मोललता भी ज्ञात करूंगी। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है स्मॉल है। फॉर्मूला क्या था हमारा, विलय का भार इंटू, अब देखो ये ग्राम में है तो इंटू क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा अणुभार इंटू मोललता में क्या आता है विलायक का भार। ठीक है, ग्राम के अंदर। अब हमें इसका विलय, हमारे पास विलय कौन है, ये है, तो इसका अणुभार ज्ञात करना है CH3COOH के। तो अब यहाँ पर देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 24, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32 और 4 हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो दिया गया भार कितना है विलय का 2.5 इंटू 1000 है ही है, डिवाइडेड बाई इसका अणुभार कितना निकाला हमने 60 इंटू विलायक जो ज़्यादा मात्रा में, इसकी मात्रा कितनी है 75, क्योंकि हमें पता है मोललता में हमें क्या लेना है विलायक ही लेना है, इसलिए हमने विलायक की मात्रा ली है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमसे मोलरता पूछता तो ऊपर वाली चीज़ तो सेम ही होगी कि विलय के भार डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा अणुभार इंटू, अब हमें यहाँ पर क्या लेना है विलय का भार नहीं लेके क्या लेना है विलेन का आयतन, और विलेन किससे बनता है विलय प्लस विलायक मिलके। तब मैं इसके अंदर इसको क्या करूँगी जोड़ूंगी। अगर हमें मोललता पूछेगी तो 75 में इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो 75.0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.5। एग्जाम में जनरली पॉइंटों में नहीं आता है, इजी डिजिट आती है तो इजीली क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है। मैं सिर्फ कंफ्यूजन की, कई बार यहाँ दी हुई चीज़ वो विलायक भी हो सकती है, हर बार विलेन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ होता। हम क्या करते हैं, ये दिया हुआ है, हम पूरी लैंग्वेज नहीं पढ़ते और हम सीधा क्या करते हैं मोलरता पूछे और हम डायरेक्ट क्या करते हैं विलायक का भार ही लिख लेते हैं। तो ये यहाँ हमें इससे थोड़ा सा हटना है। ठीक है, तो जब भी मोललता पूछे तो हमें देखना है कि विलेन है विलायक है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को काट, ये हो जाएगा 0, तो ये 2 0 से ये 2 0 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बच गया और ये हो जाएगा 6 इंटू 75। आपको पता है 25 की टेबल में ये हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 10/18। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरा भी निकाल सकते हो, यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 ग्राम NaOH को 400 ml विलेन में घोला गया है और हमें मोलरता ज्ञात करनी। अब यहाँ पर देखो विलेन लिखा है, लैंग्वेज में यहाँ विलेन नहीं लिख के ग्राम, यहाँ बेंजीन जल ये लिख देगा, और विलेन होगा तो वो लिखा होगा कि इस विलेन में घुला हुआ है। तो अब हमारे पास मोलरता क्या होगी, दिया गया भार इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है अणुभार इंटू आयतन। आयतन किस में होगा ml में, यहाँ ml दिया हुआ है इसलिए मैंने 1000 लिया, यहाँ लीटर दिया हुआ होता तो मैं 1000 को हटा देती। विलय का भार कितना हमारे पास 20
1000 हमारे पास है ही है। और मोलिकुलर वेट जो है NaOH का कितना होता है 40, 23, 16 और 1 40, ठीक है। N2 आयतन कितना दिया है 400, ठीक है। ये 3 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचेगा हमारे पास 20/16, तो ये हो जाएगा 16, 4 5 20, तो ये हो जाएगा आ जाएगा। इसको भाग दोगे तो ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर दो 4 5, 4 1 4, 1.0, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो 5/4। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है मोलरता, और यहाँ हमसे क्या पूछा है M पूछा है। तो आप डिवाइड आगे टाइम हो तो आप पूरा डिवाइड कर देना, नहीं तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। अब अगला क्वेश्चन से हमारा 49 ग्राम H2SO4 को 250 ml विलेन में घोला गया है। तो इसमें हमें नॉर्मलता तथा मोलरता दोनों बतानी है। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होगा, दिया गया बार ml में है तो क्या करेंगे 1000 डिवाइडेड बाई अणुभार नहीं आके यहाँ पर क्या आ जाएगा तुल्यांकी भार इनटू आयतन ml में, ठीक है। इसका जो अणुभार है वो आता है 98 भाई 16, इससे 4 हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। अब इसकी संयोजकता इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या है भाई अम्लीय है तो H+ काउंट करेंगे, OH- है तो OH- की संख्या काउंट करेंगे। और अगर मान लो H+ और OH- नहीं दिया हुआ है तो उसका आवेश देखेंगे। तो यहाँ पर जो है इसकी संयोजकता है वो कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। जो तुल्यांकी भार है वो तुल्यांकी भार कैसे करेंगे, इसका अणुभार कितना है 98 डिवाइडेड बाई इसकी संयोजकता कितनी है 2, तो यहाँ पर तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो दिया गया भार कितना है 49 × 1000, इसका तुल्यांकी भार कितना आया 49 इनटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आयतन 250 ml दिया हुआ है, ठीक है। तो 49 से 49 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 चौका 100, तो यहाँ आ जाएगा 4। तो ये तो हो जाएगी नॉर्मलता। अगर मोलरता पूछती तो मोलरता क्या होता है दिया गया भार इंटू 1000 डिवाइडेड बाई अणुभार इंटू आयतन ml में। तो भार कितना है हमारे पास 49 इंटू 1000, इसका अणुभार कितना है 98 इंटू 250, ठीक है। तो यहाँ इसका फर्क आएगा, मोलरता ज्ञात करेंगे तो अणुभार लेना है, और अगर तुल्यांकी भार नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो यहाँ क्या लेंगे तुल्यांकी भार ले लेंगे। तो एक तो तरीका है कि मैं इसको पूरा के पूरा करूँ, और दूसरा तरीका है कि अगर मैंने एक चीज़ ज्ञात कर ली और संयोजकता अपने को पता है तो अपन क्या करेंगे मोलरता, भाई नॉर्मलता हमारी आ गई, मोलरता इंटू संयोजकता है उसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 49 का डबल क्या होता है ये 0 से 0, ये हो जाएगा 4, तो 4/2 क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास मोलरता तो कितनी होगी 2, और हमारे पास जो नॉर्मलता है वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको चाहे मोलरता हो, मोललता हो या नॉर्मलता हो, या तो डेफिनेशन पूछी जाती है और मोस्टली इसका न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल करने का आपको तरीका बता दिया है, इसमें आपको अणुभार ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारी विलेन की सांद्रता का टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक है फॉर्मलता, सूत्रभार है या द्विलक वगैरह है वो आज तक पूछा नहीं गया है, तो हम इसके बारे में बस हमें कुछ नहीं है उसमें भी कि 1 लीटर विलेन में घुले हुए जहाँ हमने मोल लिए हैं, ग्राम तुल्यांक लिए हैं, वहाँ हमें सूत्रभारों की संख्या लेनी है। तो यहाँ पर जहाँ तुल्यांक जब हमने तो फॉर्मूला बराबर क्या हो जाएगा विलेय के सूत्रभारों की संख्या डिवाइडेड बाई विलेयन का आयतन। अब वहाँ पे जो है सूत्रभारों की संख्या में क्या हो जाएगा दिया गया भार बट्टा सूत्र भार, ठीक है। तो ये जनरली नहीं पूछा जाता है, डेफिनेशन आ जाती है तो हम सीधा लिख देंगे कि 1 लीटर विलेन में घुले हुए विलेय के सूत्रभारों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल F के द्वारा दर्शाया जाता है। और यहाँ पर जो ये है अणुभार, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा सूत्र भार आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो हमारा विलेन की जो सांद्रता है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।